हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, इस बार थोड़ा सा वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट अब से आपको जो वीडियो है वो आपको कंटिन्यू मिलेंगी, ठीक है। तो आपने बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक उसमें कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हम ला रहे हैं आपके लिए 1.4, ठीक है, यानी कि आपका 1.4 चलेगी आपकी। और इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि आपको क्या बताना है इसमें कि आपको बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए, ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए आपको बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है ये इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। और ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल होता है टॉपिक्स में। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अगर टर्मिनेटिंग की बात करें, ठीक है, आप इसके डिनोमिनेटर को देखिए, ये इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। 3125 इसका क्या है, डिनोमिनेटर है। और आप इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने इसके फैक्टर किए 3125 के। तो पहले तो मैं एक सिंपली क्वेश्चन से बता देता हूँ आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फर्क होता है। अगर इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, किसी भी संख्या का, यानी कि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है रेशनल नंबर, उसका अगर डिनोमिनेटर, ठीक है, उसका अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, इस रूप में आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यही है क्वेश्चन, अभी से भी करेंगे, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन है, अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में के फॉर्म में आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर इस फॉर्म में वो नहीं आ रहा है, इसके साथ कुछ और ऐड हो गया, सपोज दैट, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। मान लीजिए, या क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 5 6 30, फैक्टर करते हैं। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से इसको डिवाइड किया, 5 1 5, 1 2 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड किया 25, नेक्स्ट 5 5 25 एंड 5 1 5, ठीक है। देखिए इसमें टोटल कितने 5 आ रहे हैं, 5 1 2 3 4 5। यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर को लिखूं, ठीक है, 3 1 2 5, अगर मैं इसके फैक्टर लिखूं तो कितने हो जाएंगे, 5 की पावर 5। तो देखिए अब आपको लग रहा होगा कि इसमें 2 की पावर तो है ही नहीं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 5 की पावर 5 तो है और इसके साथ 1 भी है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं इस 1 को क्या, 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर 2 की पावर आपकी 0 है, यानी कि किसी की चीज की पावर 0 है, तो उसका मतलब क्या होता है, 1 है। तो इसके मल्टीपल में एटलीस्ट 1 तो है ही, ठीक है। 5 की पावर 5 तो है और साथ में इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 1 भी है। तो 5 की पावर 5 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। इसका मतलब देखिए ये 2 की पावर m इंटू, अगर इसे देखें तो ये 2 की पावर 0 क्या है, 2 की पावर m है, और ये 5 की पावर n है। इसके साथ क्या कोई और नंबर आ रहा है, इसके साथ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई और नंबर इसके साथ नहीं आ रहा है। अगर इसके साथ कुछ ऐसा नंबर होता कि 7, ठीक है, 7 की पावर 1, या 7 होता, 8 होता, 9 होता, ठीक है, कुछ भी ऐसा नंबर होता जो इससे अलग होता है, यानी कि 2 की पावर m से और 5 की पावर n से अलग कुछ भी नंबर होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 5 आ गई और 1 को हमने लिख लिया 2 की पावर 0, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n के रूप में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे इसे, तो देखिए क्वेश्चन आपको कितना करना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से है। हमने डिनोमिनेटर को लिख लिया, ये रहा, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया, तो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n
सो इट इज अ टर्मिनेटिंग, ठीक है, इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिख देंगे, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है कि इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, फैक्टर हमने यहाँ किए, और वो अगर आपके 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ रहे हैं, यानी कि इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइस, राइट। तो चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको साथ में साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है गाइस यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का सेकंड है, 17/8, ठीक है। मैं इतना रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन लिखे रहने देते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 17/8। तो हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, सिंपली 2 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो यहाँ तक हमारे क्या हो गए, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी कि 2 की पावर अगर हमारे देखी जाए तो 3 आ गई। तो क्या मैं इसके साथ ऐड में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके साथ अगर ऐड में लिखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें क्या जरूरत किसकी थी, 2 की जरूरत थी, तो हमने 2 की नीड थी तो क्या किया था, 2 की पावर 0 कर दिया था। यहाँ पे मैं 5 की जरूरत, 5 की पावर 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे भी हम देखें तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ चुका है। तो लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, सेम वे लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो क्या हो जाएगा, जब इस फॉर्म में है तो लिख देंगे, देखिए पूरी लाइन सेम लिख सकते हो आप, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सिंपल शॉर्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप कंप्लीट, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, 5 की हमें जरूरत थी, हमने इसलिए 5 को ले लिया। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो जाएगा कंप्लीट। तो इस पूरे फॉर्म में क्या हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बढ़ते हैं अपने इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा गया है 64 अपॉन में 455, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 64 अपॉन में 455। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका। सिक्सटी फोर अपॉन 445। तो 64 अपॉन 455, सॉरी 455, ठीक है। तो 455 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और जब 455 के फैक्टर करोगे आप, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसके फैक्टर, कितने हो जाएंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। देखो अभी मेन ये था कि अगर आप जीरो पावर लेते रहेंगे बार बार तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आएगा, ये तो सारे टर्मिनेटिंग होते जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन में नहीं है। देखिए 5 की पावर कितना हो गया, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, एंड ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, ठीक है, 5 7 13।
तो हमें यहाँ पे हम एटलीस्ट देखिए 5 भी है और 2 की पावर 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए था 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर m। तो 5 की पावर n आ गई और मान लेते हैं 2 की पावर m भी आ जाएगी, 2 की पावर 0 मान के हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने मान लिया 1 है और इसको लिख लिया 5 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। 1 को लिख लिया 2 की पावर 0 और 7 इंटू 13 है यहाँ पे, इसको 1 लिख लिया। तो देखिए यहाँ से 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तो है, लेकिन साथ में 17 भी है और 13 भी है, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 17 भी है 13 भी है, तो आपको कितना लिखना है? बस यहाँ तक का इसे लिख के छोड़ देना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसमें कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। मैं देखिए पूरा लिखना है, इट इज नॉट लगा देंगे बस, जैसे मैंने पहले लिखा था पिछले क्वेश्चन में वैसे ही लिखना है। तो बस यहाँ पे नोट लगा देंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब समझ जाएगा कि नॉट यानी कि वो उस फॉर्म में नहीं है, नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, तो क्या लिख देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसके सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो आपको पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपके 4th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखना, आपको सभी में वही सेम लाइन है कि इट इज, किसी में आपका इसमें नॉट आ जाएगा तो उसमें लिख देंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर आता है आपका क्वेश्चन में, ठीक है, कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में वो है, तो आप क्या करोगे? उसे कंप्लीट लिख दोगे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए क्या कहा गया है, 15/1600, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है 15/1600। साथ के साथ आप नोट भी करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप कंप्लीट इसे नोट करेंगे, बाद में एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। 15/1600। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो आपका जो है डिनोमिनेटर कौन सा हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर आपका 1600 हो गया, तो 1600 आपका डिनोमिनेटर है। 1600 को फैक्टर कर लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या आता है 1600 के फैक्टर करने पे। 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड 2 से फिर डिवाइड किया 50 आया, एंड 2 से फिर डिवाइड किया 25 आया। और भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो कितना आएगा? 5 1 जा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो देखा जाए तो 2 की पावर कितनी आई यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर तो 6 आ गई, एंड 5 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। तो देखो ये तो सिंपली है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि 2 की पावर m भी दे रखी है, ठीक है, 2 की पावर m भी दे रखी है और 5 की पावर n भी दे रखी है। यानी कि क्वेश्चन में 1600 लिखा है, तो 1600 में 2 की पावर m भी है और 5 की पावर n भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, आप सेम वही लिखेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या टर्मिनेटिंग, मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 के रूप में आया है, और इसी को हम देखिए, आप साइड में फैक्टर कर सकते हैं आराम से, साइड में फैक्टर कर, ऐसा नहीं कि रफ पे ही करना है आपको, साइड में आप फैक्टर कीजिए, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि जो चेक करने वाला
पर्सन रहेगा उसको भी समझ में आएगा कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन किया है, फैक्टर किए, देन इसके बाद अप्लाई किया टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ गया, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कहा गया, देखिए 29 अपॉन में 343। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लगभग सभी सेम है, बट मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन कराना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ताकि आगे आप कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें, तो इसलिए मैं आपको एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ। ठीक है, 29 अपॉन में 343, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 29 अपॉन में 343। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 343। अगर हम इसको देखें 343 को, तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये सिर्फ 7 से डिवाइड होता है। 7 ये एक्चुअली में 7 का क्यूब होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ से सिर्फ क्या आ गया आपका 7 की क्यूब आ गया। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 5 भी नहीं है, सॉरी 2 की पावर m भी नहीं है, और 5 की पावर n भी नहीं है। वैसे इसके मल्टीप्लाई में 1 तो जरूर है, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी 7 आ गया है, तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 की पावर m ले सकते हैं, 1 को मान सकते हैं 2 की पावर 0, और n को भी मान सकते हैं। चलिए मान लीजिए 5 की पावर 0 भी ले लिया हमने। ठीक है, 2 की पावर भी 0 और 5 की पावर भी 0 ले लिया, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 7 है, और हमारा जो रूल है यानी कि उस हिसाब से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ 2 और 5 रहना चाहिए, 7 और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी 7 आ गया, तो हमें लेने की भी जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक है, तो नॉट 2 की पावर नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी पावर इस फॉर्म में नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, वैसे इसमें क्वेश्चन कितने टोटल आपके 10 है, तो इस वीडियो लेक्चर में तो देखिए आप कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। तो फटाफट 5 को 5 क्वेश्चन और हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। 23 अपॉन में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो पहले ही आपको कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन में 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो इस क्वेश्चन में पहले ही आपको बता दिया गया है कि अपॉन में मतलब फैक्टर भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपका क्या है, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, आप लिख सकते हैं इसको, ये 2 की पावर m है और ये 5 की पावर n है, तो ये तो ऑलरेडी आपका क्या हो गया। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ से क्या लिखोगे आप, देखिए टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग इस डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, यहाँ से आपको ऑलरेडी फैक्टर करके दिए हुए थे क्वेश्चन में, बस आपको क्या लिखना था, क्यों चेक करना था कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है या नहीं। अगर हमने चेक किया कि ये है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 129 अपॉन में 2 की पावर 2 5 की पावर 7। ठीक है, 129 अपॉन में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर है 5। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है तो वो क्या है, ऑलरेडी फैक्टर करके दिया हुआ है, क्या क्या, 2 की पावर 5 2 है, 5 की पावर 7 है एंड 7 की पावर 5 है। देखिए क्वेश्चन में 2 की पावर m भी है, 5 की पावर n भी है, लेकिन ऑलरेडी 7 जो है एक एक्स्ट्रा आ गया है हमारा, 7 की पावर 5 क्या है, ये एक्स्ट्रा आ गया है। जब इससे क्या पता लग रहा है हमें, इससे पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो लिखेंगे नॉट, क्या लिखेंगे, नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि ये इस फॉर्म में नहीं है। तो क्या लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका एक रीजन भी है, देखिए आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में ही क्यों मतलब हमारा टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों नहीं हो मतलब होता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन ठीक इसी बेस पे आधारित है। तो इसके जब सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये आखिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ही क्यों लेते हैं टर्मिनेटिंग के लिए, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर ये नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हो जाता है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन इसी पे आधारित है, उसे आगे हम बढ़ेंगे तो वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं यहीं कर देता हूँ, देखिए स्पेस है थोड़ा सा तो यहीं कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 6/15। तो देखिए 6/15 है, तो मान लीजिए 15 के आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, 15 के फैक्टर कीजिए। 15 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 5 जा 15, देखा जाए तो सिर्फ इतना ही है, 3 5 जा 15, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ, 5 की पावर 1 आ गई और 3 की पावर भी क्या हो गई, 1 आ गई, यानी कि, लेकिन हमें चाहिए था 2 और 5, हमें तो 2 और 5 चाहिए। अगर 2 और 5 मिल जाएगा हमें तभी हमारा क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 में कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि 6/15, तो बताइए यहाँ पे टर्मिनेटिंग है या नहीं। लेकिन इसका एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, देखिए सबसे मेन चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने डिनोमिनेटर तो चेक किया, लेकिन यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थोड़ी सी कि ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऊपर के कुछ क्वेश्चन थे लेकिन उसमें डिवाइड, देखिए ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें कोई सी भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही थी, सब अलग थी। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 था 64/455, उसमें 64 डिवाइड तो हो रहा था, लेकिन वो नीचे वाली संख्या जिससे डिवाइड हो रही थी उससे डिवाइड नहीं हो रहा था, ऊपर के फैक्टर अलग थे, नीचे के फैक्टर अलग थे, तो उसमें हमने इसलिए नहीं किए थे। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो इसमें आपका क्या हो सकता है, डिवाइड हो रहा है, तो इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ गया, 2/5 आ गया। अब अगर आप नीचे वाले 5 के फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले 5 के फैक्टर तो 5 1 जा 5 होते हैं, तो इसका मतलब 5 की पावर यहाँ से 1 हो गई, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। क्लियर है, क्योंकि हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी नहीं था ऐसा, सेकंड में भी नहीं था, थर्ड में जो है वो फैक्टर हो रहे थे न्यूमरेटर के, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो रहा था, फोर्थ में डिवाइड हो रहा था, बट फिर भी उसके बाद भी क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग ही आएगा जो हमने कराया। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ये था, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखना है कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 हमने डिवाइड कर दिया, तो 5 इंटू 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, एंड 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। अगर आप 5 के फैक्टर करोगे, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, अब इसके फैक्टर करोगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 आने के बाद क्या होगा, देखिए 5 की पावर तो 1 हो गई एंड 2 की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। तो जब 2 की पावर 0 हो जाएगी यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब 2 की पावर 0 हो गई यहाँ से, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर m है और 5 की पावर n है। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 की पावर m है और 5 की पावर n के रूप में है। इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि आप इससे सॉल्व करते तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आता है, क्योंकि 3 5 जा 15 आ रहा था, लेकिन हमें इसे डिवाइड भी तो करना है ना, ऊपर वाली जो न्यूमरेटर संख्या है, यानी कि कोई भी स्टेप को हम कितने छोटे से छोटा बना सकते हैं, पहले उसे छोटा बनाना है। ठीक है, इस कितने भी छोटा से छोटा बनाओगे, ठीक है, लास्ट में आपका आके जहाँ बचेगा फिर उसका आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, क्योंकि ऊपर जो है जब भी कोई संख्या हो ऊपर, वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो नीचे वाली संख्या के मतलब फैक्टर ना हो उसमें। ठीक है, मान लीजिए अब ये था, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 डिवाइड हो रहा था,
तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, यानी कि जितना स्मॉल हम इसे कर सकते हैं उतना स्मॉल हम करेंगे और उसके बाद आप इसके फैक्टर करेंगे। तो ये नॉन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है, इसे नोट डाउन करते रहिएगा साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है इसमें 35/50। देखिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन आया आपका। अब क्या इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50, ठीक है। अगर हम इसे नहीं डिवाइड करते तो वहां से हमारा फिर दिक्कत होती है, क्या होता है आगे जाके पहचानना मुश्किल होता है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इसमें स्मॉल करना होगा, यानी कि इसको जितना छोटा आप कर सकते हो कैंसिल करके। तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, इसको हमने छोटे से छोटे क्या कर दिए, फैक्टर बना दिया। अब ये आगे 7/10, तो डिनोमिनेटर देखा हमने 10 है तो 10 के फैक्टर कर दिए, 2 5 जा 10, इसके तो हमें फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है, 2 5 जा 10 डायरेक्ट हो जाएंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर m लिख सकते हैं, यानी कि इसकी पावर 1 तो है ही और 5 की पावर भी 1 है ही, बिल्कुल है, ठीक है। तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में ये है और कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और साथ में एक्सपेंशन, ठीक है। यानी कि आपका अगर देखा जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, फर्स्ट का ही 9 चल रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ही ये चल रहा है प्रोसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट, और इसका 9th क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जिसमें है 77/210। क्या है आपकी वैल्यू, 77/210। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी से, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी कि 11 टाइम्स डिवाइड हुआ। और इसे करेंगे तो 7 3 जा 21 और 0, तो कितना आ गया, यहाँ से देखा जाए तो 11 और अपॉन में 30 आ गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको हमने स्मॉल करना था, छोटा कर दिया, ठीक है, और छोटा कर दिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, 11/30 के बाद हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो 30 को आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है आपका 30 है उसे आप फैक्टर कर सकते हैं। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 30 की क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे। मान लीजिए 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 15 एंड 3 से डिवाइड किया 3 5 जा 15, 5 से इसको डिवाइड किया 5 1 जा 5, तो हमारे जो फैक्टर आ गए वो आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अगर फैक्टर की बात करें तो यहाँ से हमारे जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके फैक्टर आ गए। तो देखिए यहाँ से 2 है और 5 है, यानी कि 2 की पावर 1 भी है मान लीजिए, 5 की पावर 1 भी है मान लिया हमने। लेकिन क्या है यहाँ पे कुछ अलग से भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कुछ अलग से क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा 3 भी आ रहा है ना। अगर सिर्फ 3 नहीं होता तो हमारा ये होता टर्मिनेटिंग, बट इसमें एक्स्ट्रा 3 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको लाइन पूरी लिखनी है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ लाइन कैसे लिखनी है। अगर नॉट है तो लिखोगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये लिखा आपका क्वेश्चन में ये, ठीक है। और उसके बाद अगर ये फॉर्म में आ रहा है तो आप क्या लिखोगे,
it is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, so it is terminating decimal expansion। और वो कहाँ से लिखा है मैंने, terminating decimal expansion क्वेश्चन में से लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए करना क्या था इसमें आपको बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला गया था कि आप इसको कंप्लीट क्या करना है, आपको टर्मिनेटिंग बनाना है और मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है सिर्फ पहचान करनी है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो आपके डेसिमल नंबर हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आपको लिख के नहीं दिए हैं सारे नंबर, यही 10 क्वेश्चन जो थे इसमें फर्स्ट में, इसी को आपको सेकंड में भी अप्लाई करना है। लेकिन क्वेश्चन में इतना कहा गया है कि जो भी आपके नंबर है, ठीक है, यानी कि जो भी आपके रेशनल नंबर थे 13/3125 था पहला क्वेश्चन, उसमें क्या कहा गया है, देखिए उसमें ये कहा गया है कि अगर ये रेशनल नंबर, ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में, यानी कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग है तो जाहिर सी बात है वो सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो उसका रीजन है। देखिए क्या रीजन है वो सही बताएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में क्या रीजन होता है, ठीक है, वो भी बताएंगे कि क्यों सॉल्व नहीं होगा वो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 10th क्वेश्चन है सारे, वो हम क्या करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो इसमें आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और उसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बस उसको जैसे ये आपका टर्मिनेटिंग है तो इसको क्या कर देना है, आपको डेसिमल में चेंज करना है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में चेंज इजीली हो जाएगा, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा उसके लिए अपने अगले लेक्चर सीरीज में बताएंगे, यानी कि अगले वीडियो में बताएंगे। तो अब आप तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए आप मौर्य क्लासेस, ठीक है, एंड बने रहिए हमारे साथ। ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाकी काम अपने अगले वीडियो में करेंगे। सो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।